स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का न्यू पैटर्न पर आधारित पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम नए पैटर्न पर आधारित भूगोल का 2026 के द्वारा बोर्ड द्वारा जारी किए गए पेपर को सॉल्व करेंगे। तो यह वीडियो आप देख लीजिए क्योंकि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा पेपर है जिसका कोड है 332 डी के। समय होता है हमारा 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। नोट में देखिए क्या दे रखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 9 से 16 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 20 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 23 से 24 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है, और प्रश्न संख्या 25 से 26 जो है मानचित्र कार्य संबंधी प्रश्न है। तीसरा क्या है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं। और चौथा है उपयुक्त रेखा मानचित्रों द्वारा आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में अधिक जनसंख्या है। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है यूएसए, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और फिर डी ऑप्शन है ब्राजील। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा क्या, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ए ऑप्शन है आकार में वृद्धि, बी ऑप्शन है गुण में धनात्मक परिवर्तन, और सी ऑप्शन है आकार में स्थिरता, और डी ऑप्शन है गुण में साधारण परिवर्तन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है डेनमार्क, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है नीदरलैंड। तो देखिए इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डेनमार्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है। ए ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, बी ऑप्शन है वस्त्र उद्योग और सी ऑप्शन है कागज उद्योग, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम उद्योग। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कागज उद्योग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, कागज उद्योग। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ए ऑप्शन है प्राथमिक, बी ऑप्शन है द्वितीयक, सी ऑप्शन है पर्यटन और डी ऑप्शन है सेवा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुओं और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है संचार, बी ऑप्शन है प्रवास, सी ऑप्शन है परिवहन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा परिवहन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि संचार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। ए ऑप्शन है नौसेना पत्तन, बी ऑप्शन है विस्तृत पत्तन, सी ऑप्शन है तैल पत्तन, डी ऑप्शन है औद्योगिक पत्तन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्तृत पत्तन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए आ गया हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हर प्रश्न हमारा 2 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रवासी और
उत्प्रवासी से क्या आशय है? तो देखिए उत्तर, वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, जबकि वह प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वह उत्प्रवासी कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, आप अप्रवासी क्या होता है? जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए उसी क्षेत्र में, तो अप्रवासी हो गया। और उत्प्रवासी वह प्रवासी होते हैं जो क्या होता है, एक स्थान छोड़कर बाहर चले जाएं, उस क्षेत्र से बाहर चले जाएं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए इसका उत्तर, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीते हुए ज्ञान प्राप्त करना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। मानव विकास के ये पक्ष 3 मूलभूत क्षेत्रों में निहित होने आवश्यक है। नंबर 1 आर्थिक क्षेत्र, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र और फिर तीसरा है जनसांख्यिकीय क्षेत्र। अतः इन तीनों क्षेत्रों के विकास से ही मानव विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, 11 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय क्रिया तथा तृतीय क्रिया के दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए उत्तर, द्वितीय क्रिया का उदाहरण है कुटीर उद्योग एवं विनिर्माण उद्योग, और तृतीय क्रिया का जो उदाहरण है वो है बैंकिंग सेवा और पर्यटन उद्योग। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए उत्तर, कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें दस्तकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। निजी उपभोग के बाद शेष बचे तैयार माल को स्थानीय बाजार में विक्रय कर देते हैं। देखिए कुटीर उद्योग क्या होता है, जिसे लोग अपने जैसे कि जो सामान रोज डेली यूज होता है उस सामान को परिवार वाले मिलकर बनाते हैं। तो जितना सामान उनके यूज के लिए रहता है उतना अपना यूज करते हैं, बाकी जो ज़्यादा सामान बनाते हैं उसको बाजार में बेच देते हैं। ये होता है कुटीर उद्योग। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देश के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, चिकित्सा पर्यटन नवीनतम प्रवृत्ति है जिसमें भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वचन और पराश्रव्य परीक्षणों तक विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं का उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन कि परिवहन क्या है? तो देखिए परिवहन एक उत्पादक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के पारिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होती है। ये होता है परिवहन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से, किसी को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जगह छोड़ेंगे तो आपको कुछ पैसे मिलेगा, ये आय जो होता है ये होता है परिवहन। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक अवस्थिति का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, भारत के पश्चिमी तट पर एक द्वीप पर स्थित मुंबई देश का द्वितीय महान नगर, प्रमुख पत्तन और व्यापारिक केंद्र तथा औद्योगिक नगर है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग व फिल्म उद्योग विशेष रूप से विकसित हैं। यहाँ के प्रमुख निर्यात पदार्थ सूती वस्त्र, तिलहन, चमड़े का सामान, मैंगनीज, अभ्रक आदि तथा आयात पदार्थ मशीनरी, इस्पात, कागज, रेशमी वस्त्र, रसायन व खनिज तेल आदि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की 2 सर्वाधिक जनसंख्या तथा 2 न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों के नाम बताइए। तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है और मिजोरम है। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हर प्रश्न हमारा 4 नंबर का है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व की प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, जनसंख्या घनत्व के निम्नलिखित 5 प्रकार हैं। नंबर 1 है गणितीय घनत्व। देखिए किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात को गणितीय घनत्व कहते हैं। यह सबसे प्रचलित विधि है। दूसरा है कार्यिक घनत्व। किसी क्षेत्र की कृषिकृत भूमि
तथा कुल जनसंख्या का अनुपात कार्यिक घनत्व कहलाता है, किंतु औद्योगिक देशों के लिए इस विधि का प्रयोग उचित नहीं। तीसरा है आर्थिक घनत्व। तो देखिए किसी प्रदेश के आर्थिक संसाधनों की क्षमता एवं जनसंख्या के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं। इसकी जो गणना होती करना कठिन होती है। चौथा है कृषि घनत्व। कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं कृषक जनता के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन कि मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत क्षमता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए, पहले देखते हैं हम क्षमता क्या होता है। क्षमता देखिए, क्षमता से आशय प्रत्येक व्यक्ति के उपलब्ध होने वाले अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करने से है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के लिए किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से वृत्त अधिकांश छात्राएं किस वर्ग से हैं। आगे देखिए अगला हेडिंग है सतत पोषणीयता। तो देखिए सतत पोषणीयता से आशय अवसरों की उपलब्धता से निरंतरता से है। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसरों का मिलना आवश्यक है। अतः समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपभोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ियां भी इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। इस संबंध में बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। तो इतना आपको लिखना है, यहाँ से आपको मिलेंगे 4 नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि मिश्रित कृषि क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए नंबर 1 फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों का इसमें समान महत्व दिया जाता है। देखिए पशुपालन भी करें उसी में खेती भी करें, तो ये होता है कृषि, मिश्रित कृषि, यानी कृषि भी करें खेती भी करें, उसमें हर प्रकार की फसल उगाएं। दूसरा है इस कृषि में खेतों का आकार माध्यम होता है। तीसरा है गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन एवं चारे की फसल आदि प्रमुख रूप से बोई जाने वाली फसल है। चौथा है फसलों के साथ वस्तुएं जैसे कि भेड़, बकरी, सुअर, मवेशी, मुर्गी आदि का भी पाला जाता है। पांचवा है सस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है। और छठवां है इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश होती है। सातवां है कुशल व योग्य कृषक इस प्रकार की खेती करते हैं। और आठवां है यह कृषि महानगरों के समीप की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छंद उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का है। तो देखिए आपको क्या लिखना है। उत्तर स्वच्छंद उद्योग की स्थापना व्यापक विविधता वाले स्थानों पर की जाती है। ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही हो अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते। ये उद्योग कहीं से भी प्राप्त किए जा सकने वाले संघटक पुर्जों पर निर्भर करते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कें के जाल द्वारा गम्यता होती है, सड़कों के द्वारा आया जाया जाता है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि संचार के कार्य बताइए। तो देखिए संचार प्रक्रिया निम्नलिखित कार्यों में संपन्न होती है। नंबर 1 सूचना या जानकारी देना। दूसरा संचार से जुड़े हुए व्यक्तियों को प्रेरित और प्रभावित करना। तीसरा संचार व्यक्तियों, समाजों और देशों के बीच संबंध स्थापित करता है। और चौथा है संचार विभिन्न तथ्यों, विचारों, मसलों एवं व्यापक विचार विमर्श करने में सहायक होता है। और पांचवा है मनुष्यों का मनोरंजन करना संचार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। छठवां है संचार राष्ट्र की आर्थिक एवं औद्योगिक उन्नति में भी सहायक होता है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं, इनका क्या महत्व है बताइए। देखिए वह सड़कें जिनके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाया गया है। क्या होता है जो सड़कें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई हैं, सीमावर्ती सड़कें हैं, सीमावर्ती सड़कें कहलाती हैं। यानी जो जैसे कि एक देश दूसरे देश के बीच में जो सड़क बनी हुई है बगल में। सरल शब्दों में
सीमावर्ती सड़कों को देश की सीमाओं पर बनाया जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रायः सभी देशों में गांवों एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। सीमावर्ती सड़कों के महत्व एवं उद्देश्य निम्नवत हैं। देखिए नंबर 1, ये सड़कें सैनिक दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण होती हैं। ये सड़कें सैनिकों तक युद्ध सामग्री और भोजन सामग्री पहुंचाने के लिए उपयोगी होती हैं। और तीसरा है, ये सड़कें देश की सीमाओं को की निगरानी में भी क्या होती है, सहायक होती हैं। अब देखिए आगे हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हर प्रश्न हमारा कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या संबंधी समस्याओं का वर्णन कीजिए, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी बताइए। तो यह क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। अथवा करके दिया है मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से आपको मिलेंगे 6 नंबर। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया है मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र को समझाइए। ये क्वेश्चन भी 6 नंबर का है। तो दोनों में से आपको एक ही सॉल्व करना है, लेकिन याद आपको दोनों को करना है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में 14 सेट बनेंगे। 14 सेट में से किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जितनी इंपॉर्टेंट है सभी को आपको तैयार करना है। उसके बाद देखिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाए, उनके नाम भी लिखिए। तो देखिए इस 5 क्वेश्चन को भारत के मानचित्र पर दर्शाना है और आपको 5 क्वेश्चन दे देंगे जिसको विश्व के मानचित्र पर दर्शाना होगा। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो देखिए पहला क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो उत्तर प्रदेश, जहाँ पे उत्तर प्रदेश को दर्शाना है इस प्रकार से बिंदु से और फिर उसको उसका नाम लिखना है। दूसरा है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। और तीसरा है सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य। चौथा है वह राज्य जहाँ क्या है, कोच्चिपत्तन स्थित है। और पांचवा है मध्य प्रदेश की राजधानी। तो इस 5 जगहों को आपको दर्शाना, उनका नाम लिखना है। यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आ गया 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो इन 5 क्वेश्चनों को आपको विश्व के मानचित्र पर दर्शाना है। पहला है एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। दूसरा है विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। और फिर तीसरा है जापान की राजधानी नगर। और चौथा है दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी। और पांचवा है विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो इन 5 को आप दर्शाएंगे, यहाँ से भी आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको जो है भूगोल का पेपर सॉल्व करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।